तो हेलो दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे गलत कमेंट किए थे, बहुत सारी गालियां दी थी भर भर के। बहुत सारे लोगों ने बोला सपना की सास के घर तुम ही क्यों नहीं चली जाती, सपना के सास के आंसुओं को पोंछने के लिए उनका खाना पानी तुम ही दे दो, तुम ही उनकी बहू बन जाओ, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे कमेंट किए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सपना की सास से मिल के ही आती हूँ, तो जा रही हूँ मिलने। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आ रहे थे, और अभी क्यों आ रहे थे, क्योंकि मैंने सपना के सास के बारे में एक चीज़ बोल दी थी कि न जाने किस हाल में होंगी सपना की सास। उनके सास के आंसुओं को पोंछने वाला तो कोई नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है कि खाना खाया कि नहीं। इस तरीके के वीडियो बना के डालने पे इतने लोग भड़क गए कि बोलने लगे कि तुम ही क्यों नहीं, तुम सपना की दूसरी सास क्यों नहीं बन जाती हो। मैंने बोला तो बहुत चिढ़ मच गई, और आप लोगों ने जो इस तरीके का कमेंट किया, ये नहीं सोचा कि सामने वाले को कितना बुरा लगता होगा। सपना की सास के आंसुओं को पोंछ आओ जाओ, सपना की सास को तुम जाओ खाना खिला दो। सपना की सास के घर ही क्यों नहीं चली जाती। तुमने देखा था कि सपना की सास ने सपना के साथ कितना बुरा किया हुआ था, और तुम कह रही हो तुम इंसान नहीं हो, तुम एक औरत के नाम पे कलंक हो, औरत बनने के लायक नहीं हो, एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तब तुम्हें समझ में आता। कब मैंने कहा कि मैं सपना के दर्द को नहीं समझ रही हूँ? किसी वीडियो में मैंने नहीं कहा सपना को कि सपना गलत है। सपना ने सहा है। बहुत लोगों ने बोला कि सपना ने सहती तो अच्छी रहती, आज सपना ने अपने लिए स्टैंड लिया है तो आज सपना खराब हो गई है, सपना को ऐसे बोला जा रहा है करके। चुप कर, अपना मुंह बंद कर, पता नहीं किस तरीके के बहुत उजड़ के जैसा कमेंट था, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सपना के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत गंदा थंबनेल लगा के वीडियोस बना रहे हैं। सपना मर गई है, सपना के बच्चे मर गए हैं, सपना के सास ससुर मर गए हैं, और न जाने क्या क्या हद है। मतलब कि सपना के घर पे पुलिस आई हुई है, सपना के सास ससुर को पकड़ के जेल में बंद कर दी। इस तरीके की वीडियो बना के डाल रहे हैं। उनको तो कोई कुछ नहीं बोलने जाता। जो कुछ नहीं बोल रहा है, दुख मतलब सपना का दुख है तो सपना के दुख को भी जो इंसान समझ रहा है, सास ससुर का भी, उनको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है ना, वो भी इसी पार्ट का हिस्सा है ना, तो बोलेगा ना इंसान। उनकी भी सपना अपने ब्लॉग में दिखाती थी अपने सास ससुर को। तो हम सपना के सास ससुर से, राजवीर भाई से, सूरज भाई से सबसे अटैच हैं, तो नाम तो लेंगे ना उनका वीडियो के अंदर। तो इतनी मिर्ची लग गई मेरी वीडियो से कि तुम सपना के सास, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जाऊँ सपना के सास से मिल ही आऊँ, देख ही आऊँ, हाल चाल पूछ लूँ, खाना वाना पूछ लूँ, मैं ही पूछ लूँ। मैं नहीं कह रही कि सपना गलत नहीं है, सपना अपनी जगह पे सही है। सपना का दुख भी बहुत बड़ा है। एक लड़की घर से दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकल गई, इतने बड़े शहर में अनजान, अपनी माँ के घर भी नहीं गई वो लड़की। एक दोस्त ने सहारा दिया, अनजान परिवार ने, जिस परिवार को सहारा देना चाहिए था, जिस सास ससुर को इस उम्र में वही थे उसके सब कुछ देखना चाहिए था, वो सास ससुर ने तो रोका ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं रोका, क्या हुआ, सपना के सास के साइड का तो नहीं सुना ना किसी ने। मेरे नज़दीक सपना की सास नहीं रहती है, ना ही मेरे नज़दीक सपना रहती है। अगर मेरे नज़दीक रहते ना वो लोग, मैं बहुत दूर रहती, मैं मुंबई में रहती हूँ और वो लोग बहुत दूर रहते हैं। अगर मेरे नज़दीक होते ना तो मैं ज़रूर जाती, मैं सपना से भी मिलती और सपना के सास ससुर से भी मिलती। मैं दोनों जन का पक्ष सुनती और यहाँ पे आके आपको बताती कि सपना के सास ससुर का क्या दुख था, क्या कारण था जिस वजह से अंशु अपने घर चली गई। इतने दिनों से अंशु जिस घर में रही, अपनी सपना की क्या, राजवीर भाई सूरज भाई सगे भाई नहीं थे ना अंशु के। कहा जाए तो अंशु की सपना क्या लगेगी, मौसी ना, मौसी नहीं, भाई की बेटी बुआ। लेकिन बुआ नहीं बोलती थी, वो मम्मी बोलती थी। माँ के इतना प्यार करती थी सपना की सास, लेकिन उस बेटी को भेज दिया उन्होंने। तो पत्थर ही रख के दिल पे भेजा होगा ना, क्यों भेजा, क्या कारण था। सपना जो अपनी बेटी के जैसे प्यार करती थी, इतने दूर क्यों जाना पड़ा। सपना जो अपने सास ससुर का
तारीफ़ किए थकती नहीं थी, हर वीडियो में बोलती थी। अपने एक वीडियो में सपना ने बोला भी था कि मतलब मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं तभी मैं इस परिवार में रह गई, इस घर में रह गई। ये लोग ने मुझे फिर से बहू बना लिया, ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ इस घर से, तो इन लोगों ने मुझे रखा इस घर में। मेरा सपोर्ट, क्योंकि राजवीर जी के जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं इन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही टिकी हूँ, मजबूती आई, हिम्मत आई। तो ऐसा क्या हुआ जो अचानक से सपना को उस घर से जाना पड़ा? अगर मैं नज़दीक होती ना तो मैं ये सब ज़रूर पता करती। तो इस तरीके का कमेंट करने से पहले सोच लिया करो ना कि सामने वाले को बुरा तो नहीं लग रहा होगा। बस भर भर के गाली लिख देना है, सपना के सास ससुर को, सास को भी भर भर के गाली देना है, बद्दुआ देना है। क्या बद्दुआ देना यार, मरे हुए को और क्या मारना? लगता है आप लोग कि वो लोग खुश, आप लोगों को लगता है कि वो लोग खुश होंगे? घर में आराम से खा पी, कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं होगा इस उम्र में। एक कमेंट तो आया था एक बहन का कि अगर अभी सपना के को कुछ हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को लेके अनजान शहर में है, सपना के सास ससुर पे भी वही चीज़ लागू होता है ना कि बूढ़े हैं, वो उम्र में अगर कुछ हो जाता है तो कौन देखेगा उन्हें? घर के अंदर तो कोई है ही नहीं। और बहुत सारे लोग तो धमकियां भी दे रहे हैं कि हम सपना के सास ससुर को भी मरवा देंगे, उठवा लेंगे, सपना को घर से उठवा लेंगे, पता नहीं क्या क्या तरीके का। हम तो सिर्फ वीडियो बना के डाल रहे हैं, उस पर भी कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ मच रही है कि क्यों वीडियो बना के डाल रही, क्यों सपना के बीच में उलझ पड़ रही है। सपना के बीच में हम लोग नहीं पड़ रहे हैं, हम सपना की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम सपना के लिए इसलिए वीडियो बना के डाल रहे हैं, सपना के सास ससुर के लिए सॉरी गाइस, शायद सपना के घर में सब कुछ सही हो जाए, शायद सपना या सपना के सास ससुर जिनसे भी गलती हो, एहसास होए और वो लोग एक हो जाए। उनका फैमिली मैटर है, हर घर में, हर परिवार में होता है, कुछ ना कुछ होता है, हर दिन सुख सुख नहीं बीतता है।